हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने कहा कि सर लाइव भी आकर क्लास लीजिए, तो मैं लाइव भी आऊँगा जल्दी से। थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रही है आजकल। जैसे ही नेटवर्क की प्रॉब्लम ठीक होती है तो मैं लाइव क्लासेस लूँगा आप लोगों के लिए। तो आपने इतना इस बारे में सोचना नहीं है। जितना मैं रिकॉर्डेड क्लास आप लोगों को दे रहा हूँ, सबसे पहले उन्हें तैयार करिए, उन्हें अच्छे से आपको आना चाहिए सब कुछ। और टेलीग्राम चैनल पे मैं कंटिन्यूअसली आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रहा हूँ। रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं बाकायदा। एक 85 पेजेस की पीडीएफ आपको दी है, जिसमें स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक सारे क्वेश्चंस आपको कराए हैं। बाकायदा हैंड रिटन सॉल्यूशन है उसमें। तो जिसने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, तो वो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट नोट्स डालता हूं मैं आप लोगों के लिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस डालता हूं। तो मैं अंकुर चौधरी आप लोगों का स्वागत करता हूं बहुत बहुत आपके अपने YouTube चैनल प्रशांत चतुर्वेदी पे। और स्टूडेंट्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका था, और मुझे नहीं लगता कि उससे ज्यादा लेवल के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस किए। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि दो टॉपिक हमारे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। पहला टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन, दूसरा टॉपिक है हमारा परसेंटेज। तो आज हम लोग करने वाले हैं परसेंटेज। मैंने पहले ही बताया कि ये दो टॉपिक आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहला टॉपिक था हमारा कौन सा? रेशियो, जो हमारा कवर हो चुका है। अब मैं आपको कराने वाला हूं परसेंटेज। अगर आप ये दो टॉपिक बहुत अच्छे से कर लेते हैं, तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जहां पे ये दो टॉपिक यूज ना होते हो। बहुत से लोग परसेंटेज को टॉपिक समझते हैं, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि परसेंटेज एक कॉन्सेप्ट है जो कि हर एक टॉपिक में यूज हो सकता है। तो परसेंटेज क्या है? कॉन्सेप्ट। बहुत ध्यान से हमने समझना पड़ेगा। तो आप आज का लेक्चर बिल्कुल बेसिक रहेगा, मैं पहले ही बता देता हूं आपको, क्योंकि आप लोगों ने देखा जैसे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया और बहुत अच्छे लेवल तक हम लोग गए। अगर आप लोगों को परसेंटेज अच्छे से सीखना है, तो ये लेक्चर आपको आना चाहिए। बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो चलते हैं। पेन को भी ज्यादा नहीं लेना है, ज्यादा लिखना नहीं है, क्योंकि ये सेम टू सेम पीडीएफ आपको हैंड रिटन जो भी मैं लिखूंगा, ये सब कहां मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे। तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे बढ़ने से पहले, लक्ष्य बैच स्टार्ट 10 दिसंबर से हुआ है, लेकिन स्टूडेंट्स आप इस बैच में कभी भी एनरोल कर सकते हैं। ये बैच में रिकॉर्डेड वीडियोस हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। मान लीजिए आप 10 दिन बाद भी इस बैच को ज्वाइन करते हो, तो जितनी पहली क्लासेस है वो सारी रिकॉर्डेड आप लोगों को मिल जाएगी। फर्स्ट क्लास से आप लोग देख सकते हो। दूसरा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक बार आप वीडियो देख सकते हो, या 2 बार, या 10 बार, 20 बार, जितनी बार आपका मन करे उतनी बार आप लेक्चर देख सकते हो, जब तक आपको फाइनली लेक्चर समझ में ना आ जाए। तो सबसे खास बात इस बैच की यही है। दूसरा, आप किसी भी टाइम पढ़ सकते हो, रात को, दिन में, ट्रेवल करते टाइम, कभी भी, एनी टाइम, एनीवेयर। ठीक है? तो ये बैच ऐसा नहीं है कि 10 तारीख से स्टार्ट हुआ तो आपका कुछ छूट जाएगा, छूटेगा नहीं कुछ भी। आप कभी भी एनरोल करा सकते हैं इस बैच में। आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स, ये बैच हिंदी और इंग्लिश, एकमात्र यही प्लेटफॉर्म है, प्रशांत चतुर्वेदी प्लेटफॉर्म है, जो आपको ये बैच इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में प्रोवाइड करा रहा है। तो इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, हिंदी वाले हिंदी में। इंग्लिश का मतलब है कंटेंट भी इंग्लिश में, एक्सप्लेनेशन भी इंग्लिश में, ये ऑलरेडी बता चुका हूं। हिंदी का मतलब है कि कंटेंट आपका रहेगा किस में? इंग्लिश में, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है जैसे मैं पढ़ा रहा हूं ऐसे ही रहेगा। ठीक है? तो स्टूडेंट्स, मैं होऊंगा स्क्रीन से गायब। ठीक है? और स्टार्ट करेंगे क्या? परसेंटेज। और बहुत ज्यादा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बस आप पूरा लेक्चर ध्यान से सुन लीजिए बस। मैं नहीं चाहता कुछ चीज रटना है, कुछ नहीं नहीं। आप, मैथ क्या है? मैथ सिर्फ देखने से आता है, बार बार घूर के देखो इसे कि क्या पढ़ाया जा रहा है। और ये कहां तक? 10वीं तक ही तो मैथ है, 10 तक का ही तो मैथ करा रहा हूं ना मैं आप लोगों को। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड 10 तक का ही आता है। अरे भाई, आप तो 11th 12th का मैथ आपका बहुत अच्छा था, तो 10 तक कैसे खराब हो सकता है? तो बहुत से लोग कहते हैं मैथ से डर लगता है, तो डरने वरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इतना डरावना सब्जेक्ट नहीं है। बस जरूरत है इसे बार बार देखने की। तो बार बार आप देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हो गया यहां से गायब, और अब स्टार्ट करेंगे परसेंटेज। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, आप लोग सभी तैयार हैं? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इस क्लास को बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं, और बहुत ज्यादा मजा आपको आने वाला है। चलिए स्टूडेंट, कोई भी टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारा काम होता है कि उसकी थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ना, उस चैप्टर की थ्योरी, थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ना। तो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखते हैं, थ्योरी सीखते हैं, आप कुछ भी कह लो।
तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको परसेंटेज की डेफिनेशन देना चाहूंगा। बहुत से लोग अलग अलग तरह की डेफिनेशन आपको देंगे, लेकिन मैं सिंपलेस्ट डेफिनेशन आपको देना चाहता हूं कि परसेंटेज का मतलब सिंपल और देसी भाषा में होता है फॉर एवरी 100, प्रत्येक 100 के लिए ही क्या कहलाएगा, परसेंटेज। देखो कैसे लिखते हैं हम लोग, परसेंट ऐसी तो लिखते हैं ना, तो पर तो मतलब फॉर एवरी और सेंट मतलब सेंचुरी। अब ये पर का मतलब भी मैं आपको समझाऊंगा कि ये पर होता क्या है, इस चीज को भी समझना है आपने, बताऊंगा धीरे धीरे सारी चीजें, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। तो उम्मीद है आप लोग यहां पे नोट्स बनाने पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, सिर्फ समझेंगे। तो सबसे पहली बात, तो जैसे रेशियो का यूज कब हुआ था, कंपैरिजन करने के लिए हम लोगों ने रेशियो का यूज किया था, कंपैरिजन के लिए। तो परसेंटेज का यूज भी कंपैरिजन के लिए होता है। अब आप एक बात सुनो, ये फॉर एवरी 100 का गेम क्या है, दो बंदे हैं ए और बी, ध्यान से सुनना। जो ए है ये 500 मार्क्स गेन करता है, कितने, 500 मार्क्स, ठीक है। ए जो है ये दोनों पेपर देते हैं अलग अलग, और ए को 500 मार्क्स मिलते हैं और बी को 300 मार्क्स मिलते हैं। जो इन्होंने पेपर दिया, ए को 500 मार्क्स मिला, बी को 300 मार्क्स मिला। मैं जानना चाहता हूं किसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी थी, किसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी थी, ये बताओ किसने अच्छा परफॉर्म किया। तो बहुत से लोग कहते हैं कि सर जाहिर सी बात है, अगर ए के 500 आया और बी का 300, तो ये तो अंधा भी देख के बता दे कि ए की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी है। लेकिन ए की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी है ये कौन डिसाइड करेगा। अब मैं कहता हूं 500 मार्क्स आउट ऑफ 1000, बात समझना ध्यान से, और इसे 300 मार्क्स मिला है आउट ऑफ 500। तो अब बताइए किसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी है, किसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी है। तो परफॉर्मेंस अच्छी है या खराब है, या कंपैरिजन के लिए किसका यूज करेंगे, परसेंटेज का। और परसेंटेज का काम क्या है, फॉर एवरी 100, ये मैं बता चुका हूं। तो मतलब आप लोग यहां पे देखिए, अगर एक बंदा ए है, ये 500 मार्क्स ला रहा है कितने में से, 1000 में से, बात समझ में आई। या आप इसे थोड़ा सा उल्टा करके ऐसे लिख लीजिए कि 1000 में से कितने मार्क्स ला रहा है, 500 मार्क्स ला रहा है। तो 100 अगर 100 का होता तो इसे 100 बनाने के लिए डिवाइड बाय 10 कर दो, तो इधर भी डिवाइड बाय 10 कर दो। अगर ए के लिए ये पेपर 100 मार्क्स का होता तो ए के जो मार्क्स है वो कितने आते, 50। तो 100 में से 50 का मतलब ए का 50% मार्क्स आया। मतलब होता क्या है कि परसेंटेज हर एक को 100 बेस पे ले आता है। कौन से बेस पे ले आता है, 100 बेस पे। जैसे अगर मैं यहां पे बात करूं कि बी का 500 में से कितना मार्क्स आया है, 300 आया है, तो अगर ये पेपर 100 मार्क्स का होता तो आप इधर 5 से डिवाइड करो, इधर, अरे 500 को 5 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि 500 डिवाइड बाय 5 ही 100 बनेगा। तो ये कितना बन जाएगा, 60। तो मतलब यहां पे कितना है, 60%। तो अब किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, बी की परफॉर्मेंस अच्छी है। तो स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस खराब है या सही है, ये कौन डिसाइड कर रहा है, परसेंटेज। जब आप से आपके नंबर पूछे जाते हैं, क्या आपने कभी किसी को बोला है कि मेरा जो है आया भाई 250 आया 300 में से, बाकी तू हिसाब लगा ले, ऐसा तो नहीं बोलते ना। परसेंटेज में बताते हो कि मेरा 70% आया, 92% आया, 95% आया। मेरे जैसा स्टूडेंट कहेगा 65% आया। ठीक है, मैंने 65 से ऊपर कभी लिए ही नहीं। तो जैसे ही मैंने बताया कि भैया मेरा 65% आया, तो जिसको मैंने बताया वो समझ गया कि पेपर 100 नंबर का था और इसका 65 आया। इसका मतलब आप सभी को एक ही बेस पे लाके रख देता है, कौन, परसेंटेज। बात समझ में आई या नहीं आई। इसमें अगर अभी तक कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। अब बात करते हैं ये परसेंटेज का खेल गेम क्या है। बस स्टेप बाय स्टेप समझते हुए चलो। मुझे पता है आप लोग बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत सारी चीज आपको आती है, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाना चाहता हूं, तो टाइम पास नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो अभी बात हुई जैसे हमारी परसेंट की, तो इसका मतलब क्या हुआ। अब एक बात सुनो, मान लीजिए आप मार्केट में गए और कुछ शुगर खरीद के ले आए, और क्या रेट था, 20 रुपीज पर केजी, ऐसे ही तो बोलते हैं ना रेट। ये पहली बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि आप 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं। कितनी स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, ये आपकी स्पीड हुई। तो स्टूडेंट्स यहां पे हम यूज क्या कर रहे हैं भैया, ये देखो 20 रुपीज पर केजी, तो ये जो डंडा है ना, यही एक तरीके से मेरा क्या है, पर। 50 किलोमीटर पर आवर, तो यही क्या है मेरा, पर। बात समझ में आई। तो इसका मतलब परसेंट, तो ये क्या हुआ, पर तो ये डंडा हुआ, और सेंट मतलब क्या हुआ, इतना हुआ 100। तो मतलब अगर कहीं पे लिखा हुआ है x%, तो इसका मतलब क्या होगा भैया, x/100। बात समझ में आई या नहीं आई।
क्लियर हुआ? अगर कहीं पे लिखा हुआ है y% तो इसका मतलब क्या होता है भैया, बोलिए, y अपॉन, वेरी गुड, 100। क्लियर हुआ? अगर कहीं पे लिखा हुआ है 20% तो इसका मतलब क्या हुआ भैया, 20/100, या 20/100 को क्या लिख सकते हैं, 1/5। धीरे 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 मैं आपको उस लेवल पे लेके जा रहा हूं जहां पे मुझे लेके जाना है, बस सुनते चलिए। 25% अगर कहीं पे लिखा है तो ये क्या है, 25/सेंचुरी। तो इसे मैं लिख सकता हूं, अगर डिवाइड कर दूंगा तो 1/4 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? अगर कहीं पे लिखा होगा 50% तो इसका मतलब है 50/सेंचुरी, बस इतना। ऐसे कर दो भैया डायरेक्टली, 1/2। अगर कहीं पे लिखा हुआ है 30% तो आप इसे लिख सकते हो 30/100। बात समझ में आई? तो कितना हो जाएगा, 3/10। बोलो हाँ, कर दो हाँ, जल्दी से, अभी सुनाई नहीं दी है। बस आप ये मत सोचो कि अगर मैं फ्री दे रहा हूं तो क्वालिटी नहीं दे रहा हूं, इतना याद रखना, फ्री में अगर इतनी बेहतरीन क्वालिटी आपको कोई प्रोवाइड करे तो बताना, ठीक है? तो कई लोग ये सोचते अगर मैं इसी का चार्ज करता, मैं करता हूं, अगर मैं कैट को पढ़ाता हूं तो मैं वहां पे चार्ज करता हूं 5000 6000 सिर्फ क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का। अगर मैं एसबीआई पीओ के लिए पढ़ाता हूं तो वहां पे भी चार्ज करता हूं। तो ये मत सोचना कि अगर फ्री पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब क्वालिटी नहीं है, बहुत क्वालिटी आप लोगों को भी पता है, बस थोड़ा कद्र करनी है इस चीज की कि हमने आपको ये चीज फ्री दी है। मैं आपको बता देता हूं, अभी यहां पे थोड़ा सा टाइम लूंगा आपको क्वांट अभी मिल रहा है, ठीक है, यूट्यूब पे, साथ में रीजनिंग की क्लासेस भी चल रही है, मैम ले रहे हैं, रतन मैम, बहुत बढ़िया क्लासेस चल रही है। 1 जनवरी से मेरी पूरी कोशिश है कि 1 जनवरी से आप लोगों के लिए जीके की क्लास भी चले और साथ में इंग्लिश भी चले, क्योंकि इंग्लिश भी अभी आपका नहीं चल रहा है, तो मैं इंग्लिश भी करूंगा, ठीक है? ठीक है, ये तो इस चीज को हमने प्लान किया हुआ है। नॉन टेक्निकल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत बेहतरीन कराया जाएगा, ये वादा है, ये प्रॉमिस है। टेक्निकल के लिए हम लोग जरूर चार्ज कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। अब आप लोगों ने क्या देखा, सुनो, आप लोगों ने ये देखा कि सर जो चीज परसेंटेज में होती है ना उसे हम चेंज कर सकते हैं किस में, फ्रैक्शन में। आप लोगों ने यही देखा कि जो चीज परसेंटेज में होती है उसे फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। ये देख लो, यहां पे ये x% था, हमने इसे फ्रैक्शन में चेंज कर दिया अपॉन 100 करके। यहां पे ये y% था, हमने इसे फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। यहां पे 20% था, इसे फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। तो हर एक परसेंटेज का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है। एवरी परसेंटेज हैज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अगर हम लोगों ने, अब ध्यान से समझना, ऐसे बहुत लोग होते हैं कि बस रट्टा मारते हैं, पता नहीं होता है चीजों का, कि परसेंटेज से अगर फ्रैक्शन पे जाना है तो डिवाइड बाय 100 कर दीजिए, आपको फ्रैक्शन मिल जाएगा। जैसे अगर आपको याद हो कि भैया 50% को क्या लिखते हैं, 50/100। फ्रैक्शन वैल्यू क्यों जरूरी है सब बताऊंगा, बस टेंशन नहीं लेना। कितना हुआ, 1/2। ऐसे ही अगर मैं 10% की बात करूं तो 10% का मतलब होता है 10/100, और 10/100 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/10। तो 10% को 1/10 भी लिखा जा सकता है। 20% का अभी मैंने बताया 20/100। बस मेरी बात सुनते चलो, भरोसा रखो, मजा आएगा बाद में, वादा है आपसे, ठीक है? 30% मैंने बताया कि भैया अगर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 30/100, मतलब इसे लिख सकता हूं मैं 3/10। मतलब 30% का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, 3/10 होता है। बात समझ में आती है? 30% का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 3/10 होता है। क्यों जरूरी है बताऊंगा, क्यों जरूरी है अभी थोड़ा ही बता दूंगा, सारी चीजें धीरे धीरे। कहीं पे लिखा हुआ है 16 2/3%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू चेंज इसमें करो, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, बस ये बताओ। तो पहले आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, 3 इंटू 16 48 प्लस 2 50, तो ये कितना हुआ, 50/3। बात समझ में आई? 50/3 क्या है, परसेंटेज। अगर मुझे इसे फ्रैक्शन में चेंज करना है तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अगर मैं इसे चेंज करना चाहता हूं तो कितना आ गया, 1/6 आ गया या नहीं आ गया? तो 16 2/3 हो या 1/6 हो, बात एक ही है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? मतलब ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? अगर मैं आपसे कहता, सुनो, अगर मैं आपसे कहता कि 50% ऑफ 400, 50%, तो आप डायरेक्ट बता दे कितना होता है, 200, क्योंकि आप बचपन से पढ़ते आए कि 50% मतलब हाफ होता है, 50-50 चांस मतलब आधा चांस। यही तो पढ़ते आए कि नहीं आए? अरे किसी क्या बोलते, 50 मार दी किसी ने, अरे 100 का हाफ ही तो हुआ ना 50, तो इसीलिए हाफ। बात समझ में आई या नहीं आई?
क्लियर हुआ है नहीं हुआ? लेकिन अगर मैं आपसे कह देता कि 16/3%, 16/3% ऑफ 3600, तब आपकी बैंड बच जाती परसेंटेज से निकालते हुए। आपको टाइम लगता बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा टाइम लगता, लेकिन अब आपको पता है कि भैया 16/3% के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? 1/6। किसका 1/6? 3600 का। और 3600 का 1/6 कितना होता है? 600। इसीलिए फ्रैक्शन वैल्यू जरूरी होती है बस, और कोई जरूरी नहीं है बातें, यही जरूरी है, यही समझो पहले। क्लियर हुई बात? चलिए बहुत अच्छा है। तो स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको फिर से और बहुत धीरे धीरे, ऐसा नहीं है जैसे मैं पेड कोर्स में पढ़ाता हूं, कोशिश कर रहा हूं कि उसी तरीके से आप लोगों को लेके चलूं। 33 1/3%, मैं चाहता हूं कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आप बताइए। 33 इंटू 3 और +1 तो कितना हो जाएगा? 99 + 1, 100/3%। अभी ये बात हुई परसेंटेज में, इसे कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा, अभी बता चुका हूं। तो इसका मतलब कितना हो गया? 1/3। बात समझ में आई? ये 1/3 किसका हुआ? 33 1/3% का। ये बात समझ लेना। अब ध्यान से सुनो बहुत अच्छे से, कि अगर मैं आपको यहां पे ये कह दूं कि भैया 10% ऑफ 3690, तो आप इसका आंसर निकाल लेंगे। आपको पता है 10% मतलब 1/10 होता है, इंटू 3690, तो जीरो हट जाएगा तो कितना है? 369। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? सेकंड क्वेश्चन अभी समझते चलना, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपसे वो भी बताऊंगा। आपको कह रहा है कि 33 1/3%, 33 1/3% ऑफ 369, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे बस ये बता दीजिए। अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो बता दीजिए कैसे करेंगे। अरे भैया बहुत इजी है, आपको अब ये पता चल गया कि इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/3 इंटू कितना? 369। बस अरे यार परसेंटेज निकालो या फ्रैक्शन निकालो, बात एक ही है। तो ये कितना हो जाएगा? 123। अब मैं आपको देखो क्वेश्चन बताता हूं, क्वेश्चन कैसे आता है आपके पास। आपके पास क्वेश्चन आता है 10% ऑफ 33 1/3% ऑफ किसका? 3690। ये क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन आपके पेपर में दिख सकता है। और अगर दिखेगा तो क्या टाइम पास करके आओगे वहां पे? अरे भैया आप बताओ, 10% का मतलब होता है 1/10, 33 1/3% का मतलब होता है 1/3, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन किसका? 3690 का। आप मल्टीप्लाई कर दो 123, ये आ गया आंसर। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होगी तो आंसर निकाल लेंगे, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी, ये वादा है मेरा। आप लोग देख लेना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, फ्रैक्शंस वैल्यू कैसे बनती है? बहुत सारी। अब एक बात सुनो, जैसे अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान से देखो, 100% को अगर मैं फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो 100/100 आएगा, जो कि होता है 1। अगर 100 का हाफ करते हैं तो 50% बैठता है, तो 1 का हाफ भी 1/2 होता है। 50% का हाफ 25% होता है, तो 1/2 का हाफ भी 1/4 होता है। देखो एक बात सुनना कि हाफ क्या होता है। अगर किसी नंबर का हाफ करना है तो इसका मतलब उस नंबर को डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। जैसे अगर 4 का हाफ देखना है तो 4 को डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। बात समझ में आती है नहीं आती है? तो किस अगर 1/4 का हाफ करना है, 1/4 का अगर मैं कहूं कि हाफ करो, तो कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर में 2 ले आना है। 1/4 तो था, डिनोमिनेटर में 2 आ गया, तो कितना हो गया? 1/8। तो ये होता है हाफ। तो 25 का हाफ करेंगे तो 12.5% आ जाएगा, जो कि होता है 1/4 का हाफ। कितना हुआ? 1/8। अगर 12.5% का भी आधा कर देंगे तो 6 1/4% हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 1/16। तो बच्चे आपको पता होना चाहिए, एक बात सुनो, ये प्रॉफिट एंड लॉस में यूज होगा, 1000 बार यूज होगा, मैं बार बार कह रहा हूं। मतलब अगर आपको कह दिया जाए कि कॉस्ट प्राइस जो है वो 6400 रुपीज है, और जो प्रॉफिट है वो 6 1/4% का है, तो बताइए प्रॉफिट इन रुपीज कितना होगा? प्रॉफिट इन रुपीज। तो आपको ये मैं बताऊंगा ये चीज क्या है, बस थोड़ा सुन लो मेरी बात। तो भैया 6400 पे प्रॉफिट हुआ 6 1/4 का। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होगी तो 1/16 कर दोगे, नहीं तो कैलकुलेट ही करते रह जाओगे, पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ। तो आंसर कितना आ जाएगा? 400। बस मेरी बात ऐसे ही समझते हुए चलो, मजा आ जाएगा। स्टूडेंट्स, कुछ चीजें हैं जो आपको याद करनी है, बस कुछ चीजें। यहां पे मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूं फ्रैक्शन,
यहाँ पे कुछ और बाकी नोट्स दूंगा बना के आपको। नोट्स आप टेलीग्राम पे देख लेना, इससे भी ज्यादा जितना यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ इससे ज्यादा नोट्स आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ परसेंटेज, तो आपको फ्रैक्शन की परसेंटेज और परसेंटेज की फ्रैक्शन दोनों ही चीजें याद होनी चाहिए। तो भैया फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन में लिख रहा हूँ 1, 1/2, कहाँ तक याद होनी चाहिए वो भी बता रहा हूँ, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, अभी मैं बता चुका हूं कि ये चीजें हैं क्या, 1/7, 1/8, 1/9। अभी यहीं तक देख लेते हैं, अभी पहले यहीं तक देखेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो 1 का मतलब हम बता चुके हैं कि 1 का मतलब क्या होता है 100%, या 100% का मतलब होता है 1, ये बात हो चुकी है। 1/2 का मतलब होता है 50%, या 50% का मतलब 1/2। 1/3 बता चुका हूं, बोलो 33 1/3%। ये बेसिक बेसिक है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आप इसे YouTube पे सर्च मारेंगे हजारों जगह मिल जाएगा आपको, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस मैं चाहता हूं कि आपको याद भी करा दूं। 1/5 कितना होता है 20%, आपको बताया था। 1/6 का भी बता चुका हूं, 1/6 का कितना बताया था 16 2/3%, 16 2/3%, या इसे लिखा जा सकता है 16.66%, ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसे यहां पे ऐसे लिख सकते हैं कि 33.33%। क्लियर होती है बात। 1/7 की अगर मैं बात करूं तो 1/7 आपका होता है 14 2/7%। क्लियर, 14 2/7%, ये लीजिए। या इसे अगर मान लीजिए मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं तो 14.28 होता है शायद, हाँ यही होता है शायद, क्या यही होता है। 1/8 की बात मैं बता चुका हूं आप लोगों को, 1/8 आपका होता है 12.5%, ये अभी मैंने अभी बताया था। 1/9 आपको याद होना चाहिए भैया, 11 1/9%, या तो 11 1/9 लिखा होगा या 11.11% लिखा होगा, बात एक ही है। मतलब ऐसा क्यों है, और अगर ये याद होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए। अगर मैं आपको कह दूं कि फाइंड फाइंड ठीक है 11 1/9%, 11 1/9% ऑफ 8100, तो आप कितना जल्दी निकाल सकते हैं, मायने ये रखता है। तो बताइए, अब आपको अगर ये पता है कि यार ऐसा है, मैं इसे परसेंटेज में नहीं लिखता हूं, इसका मतलब तो 1/9 भी होता है। अरे घर का नाम अलग बाहर का नाम अलग, बंदा तो एक ही है। तो 1/9 निकालना है किसका, 8100 का, जो कि कितना हो जाएगा 900। दिस इज द राइट आंसर। कितना सिंपल हो चुका है आप लोगों के लिए, बहुत ही ज्यादा सिंपल हो चुका है, मैं बता रहा हूं स्टूडेंट्स। मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन पे जाना है तो आपने क्या कर देना है, डिवाइड बाय 100। लेकिन अगर इसका उल्टा आपको करना पड़ जाए कि आपके पास कुछ चीजें फ्रैक्शन में है और आप उसे परसेंटेज में चेंज करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनटू 100। बस सिंपल ही तो बात है। सिंपल है या नहीं है, अरे बहुत सिंपल है भाई, बहुत ज्यादा सिंपल। तो स्टूडेंट्स ये कुछ फ्रैक्शन मैंने आपको लिखवाई, कुछ और मैं लिखवाना चाहूंगा अपनी तरफ से, अभी बात खत्म नहीं हुई है। कहां तक लिखवाया, 1/9 तक। फिर आगे हम लोग एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे फ्रैक्शन लिख देता हूं, और यहाँ पे परसेंटेज। भाई ये क्यों है, ये बहुत जरूरी है, मैं बताऊंगा क्यों है। ऐसे कोई वो नहीं बता रहा हूँ कि भाई बिल्कुल ही टाइम पास करके निकल लो, ये सब चीजें पता होनी चाहिए, नेक्स्ट लेक्चर में काम आएगी। अब 1/9 तक हो चुका है, 1/10 कर लेते हैं, 1/11 भी हो जाएगा, 1/12, और आप लिखो इनकी परसेंटेज, 1/13, 1/14 और 1/15, ठीक है। फिर 1/20 एंड 1/25, ये बेसिक है, ये पता होना चाहिए, ये दिखती है भाई, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। तो भैया 1/10 बता चुका हूं कितना होता है, 10% होता है। और अगर 1/11, देखो 1/11 है, आपने इसे परसेंटेज में चेंज करना है, सॉरी 1/11 है, आपने इसे परसेंटेज में चेंज करना है, तो इनटू 100 कर दीजिए, सिंपल। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 सॉरी 9 1/11 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, बताइए। अरे ऐसे ही तो मैं कह रहा हूं, और क्या कह रहा हूं, तो ये आ जाएगा 9 1/11%, या आप इसे लिख सकते हैं 9.09%। तो दोनों में से कैसे भी लिखा होगा आप समझ जाएंगे कि क्या कहानी है, समझ जाएंगे या नहीं समझ जाएंगे, बिल्कुल। 1/12 ये होता है भैया 8 1/3%, 8 1/3%, या आप इसे लिख सकते हैं 8.33%, वेरी गुड। 1/13 तो कुछ नहीं है, देखो 13 एक प्राइम नंबर है जो कि कभी कटेगा नहीं,
इस तरीके से, तो आप इसे लिख सकते हैं 7/9/13%। अरे बहुत सिंपल है, कुछ भी तो नहीं है। कहोगे कैसे याद होगा, मैं कौन सा कह रहा हूं आप इन्हें याद करो, बस इन्हें देखो, देख तो सकते हो, देखने का तो पैसा नहीं लगेगा, बस घूर घूर के देख लो बस, और क्या है। 1/14, 7 1/7%। अगर आप इसे घूर घूर के देख लें मेरे लिए उतना ही काफी है। 1/5, अब मैं दिमाग में ही बना लेता हूं, 1/15 आया तो इंटू 100 कर दिया, 5 से कट हुआ 20/3 जो कि हो जाएगा 62/3। बात समझ में आई ना। कई बार अगर दिमाग से निकल गई तो मैं फटाफट कैलकुलेट करके बना सकता हूं इसे, ये भी बात है। इतनी बात समझ में आती है आपको, वेरी गुड। 1/20 होता है 5%, और 1/25 हो जाएगा कितना, 4%। ये बेसिक बेसिक है, आपको पता होना चाहिए, आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। अगर हम कैट के लिए पढ़ेंगे तो फिर मैं आपको और भी बहुत सारी याद कराऊंगा, सिर्फ एक ही याद नहीं कराऊंगा, फिर तो मैं बहुत सारी याद करानी पड़ेगी मुझे। स्टूडेंट ऐसे भी चीजें बनती है, सुनना ध्यान से, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं, आप लोग प्लीज ध्यान से सुनेंगे ये बात, तभी समझ में आएगा। स्टूडेंट अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि ये बताइए 37.5% कहीं पे लिखा हुआ है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आप लोग कैसे निकालेंगे, बस ये बता दो। ये क्वेश्चन है मेरा, बस इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता, ना कोई पूछ सकता। तो आप कहेंगे सर ऐसा है, अगर आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन अच्छी हो कि 12.5% जो होता है ना वो होता है 1/8। ऐसा करो सर, आप दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई पेल दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, 3/2 मतलब 37.5 आ जाएगा, आप करके देख लो। 37.5 मतलब कितना होगा, 3/8, और ये 37.5 ही लिखा हुआ है, तो कितना हुआ 3/8। ये पता होना चाहिए, थोड़ा 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 पता होना चाहिए। मैं कौन सा कह रहा हूं कि सब कुछ पता हो, मैंने तो नहीं कहा, बस 62.5% पता होना चाहिए, जो कि कितना होता है 5/8 होता है, जो कि कितना होता है 5/8 होता है। इतना तो आपको पता हो ही सकता है, ये इसमें भी कोई दिक्कत है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कई बार, अच्छा देखो सुनो, यहां पे सारी चीज सुनो। अभी मैंने कहा कि भैया ऐसा है, अगर 20% की बात करते हैं तो 1/5 होता है। अगर कोई कहे 40 बताओ, तो ये नहीं कहना कि 40 तो सर ने बताया नहीं था, अरे 20 का डबल कर दो तो 2/5 हो जाएगा। अगर 60% की बात करेंगे तो 20 का 3 गुना कर दो, मतलब 3/5 हो जाएगा। अगर 80% के लिए कहेंगे तो 4/5 हो जाएगा। भाई बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, तो ये मत कहना कि सर ने बहुत लिमिटेड सी चीजें बताई थी इसीलिए हम लोग लिमिटेड सा कर पाए, ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, मैं पहले बता रहा हूं। अगर ये होगा तो फिर बात का मजा नहीं होगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ध्यान से देखना, सिंपल एक क्वेश्चन, इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन क्या ही बनेगा आप लोगों के लिए। बस मैं चाहता हूं कि फाइंड द फ्रैक्शन वैल्यू। आप लोग क्या बताइए, फाइंड द फ्रैक्शन वैल्यू, सिर्फ फ्रैक्शन वैल्यू आप लोग बता दीजिए। किसकी बतानी है ये भी बताता हूं अभी आपको, ठीक है। फाइंड द फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ, फाइंड द फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ, फाइंड द फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ 116 2/3%। चलिए जी हो जाइए रेडी, लिखिए, करिए कैलकुलेशन, देखते हैं कौन कितनी कैलकुलेशन में माहिर है। अभी हैं आप लोग माहिर, मुझे पता है कैलकुलेशन में, ज्यादा सोचने में माहिर नहीं है लेकिन कैलकुलेशन में तो बहुत माहिर है, ये तो मुझे पता है, ठीक है। अब आप ना पता बहुत से लोग क्या करने लगे होंगे यहाँ पे कि 3 की मल्टीप्लाई 116 से की होगी, +2 किया होगा, डिवाइड बाय 100 किया होगा, फिर निकाला होगा। अरे भाई ये क्या बात हुई, एक बात सुनो, इसे ब्रेक करके लिखो। देखो 116 को, अब ध्यान से देखना भाई, 2/3% को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इसे लिख सकता हूं 100 प्लस 100% प्लस 16 2/3%। ये किस में लिखा गया, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। बात समझ में लिख सकते हैं नहीं, अरे भैया 120% को क्या लिख सकते हैं। अगर मैं सिंपल आपसे पूछता, देखो सुनो ध्यान से, अगर मैं सिंपल पूछता कि फाइंड द फ्रैक्शन वैल्यू, अब ध्यान से देखो, फाइंड द फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ, फाइंड द फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ 120%, तो इसके दो तरीके थे। पहला तरीका, आप सीधा 120% आपको दिया हुआ है, आप इसे सीधा 120/100 लिख लीजिए, क्योंकि ये तो सिंपल है, 20 से कट करोगे तो कितना आ गया, 6/5 आ गया। दिस इज द फर्स्ट मेथड। एंड द सेकेंड मेथड इज, क्या हो जाएगा बोलिए, कि भैया ऐसा है 120 को मैंने ब्रेक करके लिखा, क्या लिखा, 100% प्लस 20%। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, 100%। अब फ्रैक्शन वैल्यू लिख रहा हूं, मुझे यह पता है कि 100% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1 और 20% की होती है 1/5। 1 प्लस 1/5 कितना होता है, 6/5। ऐसे भी तो लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, वेरी गुड, बहुत लिख सकते हैं भाई, सब लिख सकते हैं, हमने भी लिख दिया, क्या दिक्कत हुई,
कोई दिक्कत हुई? नहीं हुई। अब यहां पे सुनो, जो ये 100% है, ये कितना हो गया? 1 हो गया। 100% कितना हो गया? 1। और जो 16 2/3 है, ये हुआ 1/6 बता चुके हैं। तो कितना हो जाएगा? 1 + 1/6, 6 में 1 ऐड कर दो 7, तो कितना हुआ? 7/6। तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी आ गई? 7/6। बता रहा हूं, सब बता रहा हूं, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या जरूरत है, वो सब बताऊंगा मैं, लेकिन बस आपको पता होना चाहिए। बस ये देखो, अभी हमने देखा कि 100% फ्रैक्शन में कितना होता है? 1। तो भैया 200% कितना हो जाएगा? हाँ 1/2। अरे नहीं, 2 होगा। 300% कितना हो जाएगा? अरे डिवाइड बाय 3 करो इसे, सॉरी 100 करो तो कितना आएगा? 3। 400% कितना हो जाएगा? 4। बात समझ में आ रही है? पूरा पूरा परसेंटेज का गेम यहीं से चलेगा, ये याद रखना मैं कह रहा हूं। और परसेंटेज का गेम मतलब पूरे क्वांट का गेम यहां से चलेगा। ठीक है, तो गेम ही खेल रहे हैं हम लोग। फाइंड द फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ 233 1/3%। बस ये बता दो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। चलो इस करो भाई, क्वेश्चन सोल्व करो। वेरी गुड। ये मान के चलो बस कि मैं आपके सामने ही खड़ा हूं, तभी आएगा मजा। तो चलिए जी, आपने कहा सर ऐसा है, ये हम जानते पहचानते हैं इसे। 200 मतलब देखो 200 को लिख लिया मैं, ये लिख लिया मैंने 200% प्लस कितना? 33 1/3%। अब 200% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है कितना होता है? 2। और 33 1/3 का होता है 1/3। 2 + 1/3, 6 + 1 7, 7/3 हो जाएगा। बात समझ में आती है नहीं आती है? मतलब देखो ये क्यों जरूरी है भैया। अगर मैं आपको कहता कि 233.33% ऑफ 990, बताइए क्या होगा? अरे ये कैलकुलेशन आती है आपके क्वेश्चन में, मैं कह रहा हूं पेपर में मैंने देखा है, तो यकीन मानिए थोड़ा सा करिए। अब देखो, अगर आपको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू चेंज करनी आएगी, ये चीज और ये चीज एक ही है, कोई अलग नहीं है। मैंने कहा था जहां बाद में 1/3 होता है उसे 0.33 लिखते हैं। तो अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको निकालनी आती होगी, जो कि मैंने अभी सिखाई, 7/3 इंटू क्या हो जाएगा आपका? 99 दिस। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? तो कितना हो जाएगा? 7 इंटू ये हुआ आपका 330। बोलो हाँ कि ना? तो कितना हो जाएगा? 0 1 2 3। ये आ गया आंसर। अगर आपको कैलकुलेशन आएगी तो कर लेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? और भी बहुत सारे तरीके हैं। और भी क्या है भैया? ये इसका 200% का मतलब इसका डबल कर दो और फिर 1/3 करके ऐड कर दो। बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अभी हम बेसिक से जा रहे हैं। क्लियर हुई बात? कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत? वेरी गुड स्टूडेंट्स। जहां पे मैंने आपको कहा था, सुनो एक बात देखो यहां पे ध्यान से, मैंने आपको कहा था कि भैया जब बात फ्रैक्शन की करते हैं तो फ्रैक्शन का मतलब होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। मैंने आपको बताया था डिनोमिनेटर में ही हमेशा बेस आता है। देखो ऐसा है भैया कि जब आप 20% करते हो तो इसका मतलब होता है 20/100, और 100 को ही हमेशा क्या माना जाता है? बेस। ये याद रखना, 100 को ही क्या माना जाता है? हमेशा बेस। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि जब कभी भी, तो फ्रैक्शन का मतलब होता है परसेंटेज और फ्रैक्शन का मतलब होता है रेशियो। तो मतलब जब कभी भी या तो परसेंटेज वर्ड यूज हो या रेशियो, तो हमेशा याद रखना जब कभी भी परसेंटेज, मैंने ये बात बताई थी आपको, जब कभी भी परसेंटेज वर्ड यूज होगा, परसेंटेज, तो एक वर्ड जरूर यूज होगा बेस। बिना बेस के परसेंटेज है नहीं। और जिस चीज को बेस माना जाएगा वो हमेशा परसेंटेज में कितना होगा? 100% होगा। वो हमेशा कितना होगा? 100%। ये सब कुछ मैं आप लोगों को समझा चुका हूं ऑलरेडी, सब कुछ समझा चुका हूं ऑलरेडी। मान लीजिए, देखो ध्यान से सुनो, 20% इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ? कि आपकी सैलरी 20% इंक्रीज हो गई। आपकी जो सैलरी थी वो 20% इंक्रीज हो गई। मैं यहां पे बहुत लंबी नहीं खींचूंगा बात, बस जल्दी से बता देना चाहता हूं कि अगर आपकी सैलरी 20% इंक्रीज हो गई तो आपकी ओल्ड सैलरी और न्यू सैलरी का रेशियो क्या बनेगा? ओल्ड सैलरी और न्यू का। तो आपकी जो 20% इंक्रीज हुई है वो किसका? जो पहले थी उसका। मतलब पहले अगर आपकी इनकम 100 रुपए थी, सैलरी 100 रुपए थी, अब 20% इंक्रीज होके 120 हो गई। अगर रेशियो की बात करेंगे तो कितना बनेगा? 5:6। बात समझ में आई? ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन में बता चुका हूं। दूसरा, आपको ये पता है कि 20% का मतलब 1/5 होता है। तो मतलब बेस अगर 5 था, मतलब बेस मतलब पहले अगर सैलरी 5 थी, अब एक इंक्रीज हो गई। एक क्या हो गई? इंक्रीज। एक क्या हो गई? इंक्रीज। तो याद रखना स्टूडेंट्स, जब कभी भी बात परसेंटेज की होती है,
सुनना ध्यान से, जब कभी भी बात परसेंटेज की होती है तो परसेंटेज में हमेशा क्या बनता है, फ्रैक्शन बनता है। परसेंटेज में हमेशा फ्रैक्शन बनता है, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर बनता है। तो डिनोमिनेटर हमेशा बेस होता है, बेस मतलब ओरिजिनल वैल्यू आप इसे कह सकते हैं। इसे आप ओरिजिनल वैल्यू भी कह सकते हैं, आप इसे इनिशियल वैल्यू भी कह सकते हैं। इनिशियल, भाई समझना इस चीज को, प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में। इनिशियल वैल्यू भी इसे कह सकते हैं, ठीक है, या हम इसे बेस कह सकते हैं। बात समझ में आई। और जो ये है न्यूमरेटर, ये हमेशा होता है परसेंटेज रिजल्ट। ये क्या होता है, परसेंटेज रिजल्ट। ये क्या होता है, हमेशा परसेंटेज रिजल्ट। मतलब एक बात सुनो, यहां पे परसेंटेज रिजल्ट क्या है। अगर मैं आपको लिख दूं कि ए इज 25%, ए इज 25% मोर देन बी, सिंपल इतना लिख रहा हूं, ये पहले भी बता चुका हूं, मोर देन बी। तो आपको क्या करना है कि एक तो और ए और बी का रेशियो बताना है। तो एक तो तरीका ये होता है कि भैया ए की कंपैरिजन बी से हुई, तो बी अगर 100 है तो ए 25% ज्यादा है, जिससे कंपैरिजन होती है वही हमेशा बेस माना जाता है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका मैंने आप लोगों को बताया था, तो वो चीजें और क्लियर होगी, और डीपली क्लियर होगी कि 25% का मतलब होता है 1/4। तो ये तो आपकी ओरिजिनल वैल्यू है, बेस है, इनिशियल, जिससे आप कंपैरिजन कर रहे हैं, मतलब ये तो बी की वैल्यू है। और ये परसेंटेज रिजल्ट है, और रिजल्ट क्या है, मोर, मतलब इंक्रीमेंट। तो एक ज्यादा है, अगर बी 4 है तो ए एक ज्यादा है, 1 रुपया ज्यादा है। तो अगर यहां से मैं ए और बी का रेशियो लिखना चाहता हूं तो कितना हो जाएगा, 5:4। ये याद रखना, ठीक है, ये याद रखना। मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूं, पूरी जी जान लगा के क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूं। तो प्लीज इन सब पे आप लोग बिल्कुल भी पानी नहीं फेरने वाले हैं, मुझे पता है। तो समझेंगे इसे, और अच्छे से समझेंगे। ऐसे नहीं है कि बस टाइम पास चला हुआ है, टाइम पास नहीं है ये बिल्कुल भी। आप समझ रहे हैं मेरी बात। इसमें मुझे लग रहा है कि ये टाइम पास आप लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये आपको फ्रैक्शन वैल्यूज याद होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, पता क्या होता है, क्वेश्चन कैसा आता है, सुनो एक एग्जांपल सुनो। एक एग्जांपल, ये एक पॉल है, ध्यान से सुनना, जिसकी हाइट 192 मीटर है। जिसकी हाइट 192 मीटर है, ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इस पे एक मंकी चढ़ता है जो कि फर्स्ट मिनट में 12.5% कवर, या ऐसा सुनो, 37.5% कवर करता है। 37.5% कवर करता है किसका, टोटल हाइट का। टोटल हाइट का 37.5% कवर करता है। दूसरी मिनट में 12.5% कवर करता है रिमेनिंग का। किसका, रिमेनिंग हाइट, जो बची हुई हाइट है उसका 12.5% कवर करता है। तो बताइए सेकंड मिनट में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, सेकंड मिनट में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया। क्वेश्चन समझ लीजिए एक बार फिर से। क्या क्वेश्चन है कि 192 मीटर पे जाना है, ठीक है, फर्स्ट मिनट में टोटल हाइट का 37.5% कवर किया जाता है, लेकिन दूसरी मिनट में जो बच गई है उसका 12.5% कवर किया जाता है। तो बताइए सेकंड मिनट में कितना डिस्टेंस इसने कवर किया। तो ध्यान से सुनो, दो तरीके हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 37.5%, अगर नहीं पता है तो समझिए कि बस हालत खराब हो जाएगी। इसका मतलब होता है 3/8। तो इसने फर्स्ट मिनट में 192 का 3/8 डिस्टेंस कवर कर लिया। कितना, 3/8। अगर मैं ये कट करूंगा तो 2 टाइम चला जाएगा, और ये 27 टाइम जा रहा है क्या, तो 16, नहीं 24 टाइम्स, 24 टाइम ही तो जा रहा है, हाँ 24, और 24 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72। तो मतलब 72 मीटर ये कवर कर चुका है, कब, फर्स्ट मिनट में। तो कितना बचा, देखो 192 में से 72 कवर कर लिया, तो रिमेनिंग बचा 120 मीटर बचा। ये क्या बचा, रिमेनिंग। मैं बार बार कह रहा हूं ये क्या बचा, रिमेनिंग। बात समझ में आई। अब सेकेंड मिनट में कवर किया 12.5%। 12.5% किसका, रिमेनिंग का। किसका, रिमेनिंग का। तो 12.5% होता है 1/8 किसका, रिमेनिंग का, मतलब 120 का। किसका, 120 का। इसमें कोई डाउट है तो बताइए, जो कि आपका आंसर आ जाएगा कितना, 15 मीटर। तो सेकंड मिनट में इसने 15 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। बताइए अगर फ्रैक्शन वैल्यू नहीं होगा तो ये क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे, आपको लेंदी भी लगेगा। बात समझ में आती है, ये आप नहीं कर पाएंगे और आपको ये बहुत लेंदी लगने वाला है, ये यकीन मानिए आप लोग। मैं आपको बहुत ज्यादा बेसिक से चीजें समझाना चाहता हूं,
अब यहाँ पे ध्यान से सुनो सुनो ध्यान से, देखो इनिशियल और फाइनल वैल्यू क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आगे फिर मैं सक्सेसिव इंक्रीमेंट, ये चीज समझ में आ गई ना। मुझे लगता है कि अगर आज तक जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, 10 साल से ऊपर ही हो गया है मुझे पढ़ाते पढ़ाते, जितना मुझे लगता है कि अगर ये बेसिक चीज है, क्या है, कॉन्सेप्ट इज द किंग ऑफ मैथ। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आ जाए ना, तो आपको कोई रोक नहीं सकता क्वांट सीखने से। तो देखो, आपको मैं कह रहा हूं कि भैया 2001 चला हुआ था, और 2001 में आपकी पॉकेट में 5000 रुपीज थे, ठीक है जी। आपकी ये सैलरी, आपकी इनकम है। 2002 में आपको बुलाया गया और आपको कहा गया कि आपकी इनकम 20% इंक्रीज हो रही है। आप खुश हो गए, भले ही आपको परसेंटेज आता हो ना आता हो, लेकिन आप हिसाब लगा लेंगे कि अब कितनी हो गई। मैं सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं, आज आप जॉब कर रहे हैं, 5000 रुपए आपकी सैलरी है, आपकी सैलरी 20% इंक्रीज हो गई, अब बताइए कितनी हो गई। आप कहेंगे 6000। अरे ये तो हलवा था, है कि नहीं। तीन तरीके, ध्यान सुनो। पहला तरीका, आपकी इनकम 5000 है, 20% इसका इंक्रीज हो गई, जो कि कितनी होती है, 1000। मतलब आपकी इनकम पहले 5000 थी, अब 1000 इंक्रीज हो गई, और 1000 इंक्रीज होके कितनी हो गई, 6000। एक तो तरीका ये होता है फर्स्ट। सेकंड, सुनते चलना ध्यान से, कहोगे तो हमें भी पता है भाई, मुझे भी पता है, आपको पता है। 5000 थी, जो कि ऑलरेडी 100% थी, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर है उसे ही तो बेस माना जाएगा। 20% इंक्रीज होने के बाद ये 120% हो गई, मतलब पहले का 120%। इसे सॉल्व करोगे डायरेक्ट ही 6000 आ जाएगा। एक तरीका ये हुआ, भैया डायरेक्ट निकाल लिया, क्या दिक्कत है, कोई बात थोड़ी ही ना हुई। तीसरा तरीका क्या है, ध्यान से सुनो। तीसरा तरीका ये है कि भैया 20% का इंक्रीमेंट लगा। 20% का इंक्रीमेंट वन मतलब 1/5, 5 पे 1 का इंक्रीमेंट लगा, तो मतलब कितना हो गया, 6/5। किसका 6/5, पहले का, जो पहले थी उसका 6/5, तो कितना बनेगा, ये भी 6000। एक तरीका ये होता है कि बेस पे हमेशा ऊपर वाली वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी तो प्लस, डिक्रीज होगी तो माइनस। लेकिन आप देखो, ये मैंने क्या लिखा, 6/5 लिखा आपकी नजरों के सामने, तो भैया ये क्या लिखा हुआ है आपकी नजरों के सामने, 20 से कट करना, ये भी तो 6/5 ही है। तो परसेंटेज है और फ्रैक्शन है बस, और कुछ क्या कर रहा हूं मैं, और तो कुछ भी नहीं कर रहा हूं मैं। क्या कुछ और कर रहा हूं, नहीं। चौथा तरीका भी सुन लो, देखो ये इंपॉर्टेंट है, मैं ऐसे बहुत क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं रेशियो से। 20% का जब इंक्रीमेंट आया, मतलब आप कहेंगे 1/5 का इंक्रीमेंट आया, और 5 पे 1 का इंक्रीमेंट होकर कितना हो गया, 6/5 हो गया। ये जो वैल्यू है, ये इनिशियल वैल्यू है, अभी बताया, और रिजल्ट ऐड हो चुका है, तो ये फाइनल वैल्यू बन जाएगी। रिजल्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट होने के बाद ये फाइनल वैल्यू बन जाएगी, नीचे वाली इनिशियल वैल्यू बन जाएगी। और इस 5 की वैल्यू आपको दी गई है 5000, तो 6 की वैल्यू बन जाएगी 6000। ये फाइनल वैल्यू ही जानना चाहता था। पूरा डिस्काउंट इसी पे डिपेंड करता है, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस इस पे डिपेंड करता है, हर चीज इस पे डिपेंड करती है, ये याद रखना। बस मैं बार बार नहीं कहना चाहता। आप समझो कि अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि कॉस्ट प्राइस जो है किसी सामान का 4900 रुपीज है, 4900, और इसे बेच दिया गया 14/2/3% के, 14/2/7% के लॉस पे, इस लॉस पे बेच दिया गया, तो बताइए सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो याद रखना, कॉस्ट प्राइस इनिशियल वैल्यू होती है और सेलिंग प्राइस फाइनल वैल्यू होती है। क्यों होती है मैं बताऊंगा सब प्रॉफिट एंड लॉस में। तो भैया ऐसा है, 14/2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता थी, क्या थी, 1/7। 7 पे 1 का लॉस हुआ तो कितना हो गया, 6/7 हो गया। नीचे बेस है कॉस्ट प्राइस, ऊपर फाइनल वैल्यू है सेलिंग प्राइस। ये क्यों होता है सब बता दूंगा, टेंशन नहीं लेना। तो आपको 7 पार्ट की वैल्यू दी गई है कितनी, 4900 सीपी, तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 700। तो आपका जो एसपी है वो 6 पार्ट है, 6 इंटू 700 आप कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 4200। कुछ नहीं बचेगा हमारी नजरों से, ये मेरा वादा है आपसे, कुछ भी नहीं बचेगा, ये याद रखना। स्टूडेंट, अगर मैं सारी चीजें जोड़ने लग जाऊं ना, आप यहां पे सुनो भाई, अब मैं और धीरे धीरे चीजें लेके जा रहा हूं आगे, ध्यान से सुनना। देखो, जब भी परसेंटेज पढ़ते हैं तो दो वर्ड यूज होते हैं, सेविंग
और एक वर्ड यूज होता है प्रॉफिट। बहुत से लोगों को यही नहीं पता कि इन दोनों में फर्क क्या है, वो ये दोनों को एक ही समझते हैं और फिर उनकी बत्ती गुल हो जाती है और मीटर चालू हो जाता है, तो उन्हें नहीं पता चल पाता कि वो क्या कर रहे हैं। स्टूडेंट याद रखना, सेविंग हमेशा उसे होती है जो जॉब कर रहा होता है, जो जॉब वाला होता है उसे हमेशा सेविंग होती है, और जो जॉब करता है सबसे पहले उसके पास इनकम आती है और फिर वो खर्चा करता है। मतलब मैं ये दो वर्ड क्यों बता रहा हूं, क्योंकि होता क्या है कि जब हम प्रॉफिट या सेविंग वर्ड यूज होता है तो मैं यही नहीं पता चल पाता कि बेस किसे माना जाएगा, इनकम को या एक्सपेंडिचर को। क्योंकि जब ये दोनों वर्ड यूज होते हैं तो दो वर्ड और आएंगे, इनकम और एक्सपेंडिचर। आता है या नहीं आता है? तो सेविंग के लिए पहले क्या होती है, इनकम, और बाद में होता है एक्सपेंडिचर। तो सेविंग के लिए बेस किसे माना जाएगा, इनकम को। बात समझ में आती है? और प्रॉफिट हमेशा बिजनेसमैन को होता है। किसे होता है? बिजनेसमैन को। बिजनेसमैन हमेशा पहले एक्सपेंडिचर करेगा और उसके बाद इनकम होती है, और जो चीज पहले होती है उसे ही बेस माना जाता है। तो जब वर्ड यूज होगा प्रॉफिट तो बेस माना जाएगा किसे, एक्सपेंडिचर को। भैया एक बात बताओ, दुकान वाला कहीं से सामान खरीदता है? ऐसा तो है नहीं, घर पे बना रहा है, और घर पे बना रहा है तो उसके लिए भी कुछ मटेरियल खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, कच्चा माल खरीदेगा। तो जो एक्सपेंडिचर है प्रॉफिट एंड लॉस में, यही हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस। यही क्या है, कॉस्ट प्राइस। बस देखो एक बात बताता हूं आपको, आप अब पढ़ रहे हो परसेंटेज, और लेकिन चीजें कैसे जुड़ती है मैंने पहले ही बताया था, अगर आप परसेंटेज जोड़ के पढ़ोगे तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अभी मैंने बताया कि वर्ड यूज हुआ प्रॉफिट, प्रॉफिट वर्ड यूज हुआ, फिर आपका वर्ड यूज हुआ एक्सपेंडिचर, और फिर आपका वर्ड यूज हुआ इनकम। क्लियर है? जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे तो जो प्रॉफिट है वो तो प्रॉफिट ही रहेगा या लॉस रहेगा इन टर्म्स ऑफ रुपीस, लेकिन जो एक्सपेंडिचर है ये नाम चेंज होके हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, और जो इनकम है इसका नाम चेंज होके हो जाएगा सेलिंग प्राइस। बात समझ में आई? जब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे या कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे तो जो प्रॉफिट है वो तो हो जाएगा एक तरीके से इंटरेस्ट। भैया जो पैसा ज्यादा मिलता है वही तो होता है प्रॉफिट, वही तो होता है इंटरेस्ट। और जो एक्सपेंडिचर है वो हो जाएगा प्रिंसिपल, सिर्फ नाम चेंज होगा। प्रिंस भाई किसी को आप जब पैसा उधारी पे दोगे वो आपका खर्चा है और वही प्रिंसिपल है, तभी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और जो आपका सेलिंग प्राइस है वो हो जाएगा अमाउंट। यहां पे ये सारी टर्म्स यूज होती है, इन टर्म्स का पता होना चाहिए कि अमाउंट क्या है, अरे जो पैसा आया, प्रिंसिपल क्या है, जो पैसा गया, इंटरेस्ट क्या है, जो एक्स्ट्रा आया आपकी पॉकेट में। समझ में आई बात? ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है ना, मैं बताऊंगा सारी की सारी चीजें, अभी आप कंफ्यूज नहीं होना, सब बताऊंगा मैं। देखना आप, मजा आएगा पढ़ने में, वादा है मेरा, मैं बार बार कह रहा हूं। देखो अगर आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आपको कहता हूं एक आदमी है जिसकी सेविंग 20% है, जिसकी सेविंग 20% है ऑफ इनकम। किसका? इनकम का, क्योंकि वर्ड सेविंग यूज हुआ है। और इसका जो एक्सपेंडिचर है, इसका जो एक्सपेंडिचर है वो 1600 रुपीज है। कितना है? 1600 रुपए है। फाइंड द इनकम। क्या बताना है? फाइंड द इनकम। दो तरीके हैं क्वेश्चन करने के, ठीक है? दो तरीके से कम पे तो मैं बात कभी करता ही नहीं, आपको पता है। दो तरीके हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के। पहला तरीका किससे? फर्स्ट मेथड, परसेंटेज से करेंगे इसे। ध्यान से सुनो, परसेंटेज से कैसे। देखो इनकम को बेस माना गया होगा, इनकम को बेस माना गया होगा तो इनकम 100% रही भी होगी, है कि नहीं? अगर इनकम 100% रही होगी और इसकी जो सेविंग है, ध्यान से देखो, जो इसकी सेविंग है वो 20% है, तो जाहिर सी बात है भैया तुम 100 कमा रहे हो, 20 बचा रहे हो, तो खर्चा कितना कर रहे हो? 80%। और ये जो 80% है ये रुपीज में कितना है? 1600। जो चीज मुझे परसेंटेज में पता है वो रुपीज में, और जो रुपीज में पता है वो परसेंटेज में पता होना चाहिए। 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया? 1600 अपॉन 80 हो जाएगी, नहीं मतलब 20। हुआ कि नहीं हुआ? तो 1% जो है वो 20 रुपए के इक्वल है। इनकम पूछी गई है और इनकम होती है 100%, तो 1% अगर 20 है तो 100%, बस दो जीरो चिपकानी है और कुछ नहीं। कितना हो जाएगा? 2000। आप कहेंगे सर ये मजा नहीं आया, और वाकई में ऐसे मजा भी नहीं आता ऐसे सॉल्व करके, फर्जी मेथड है ये सब, लेकिन आना चाहिए। आनी हर एक चीज चाहिए, तभी स्ट्रांग होती है चीजें। ध्यान से सुनो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता मैं कैसे क्वेश्चन करता कि जो सेविंग है, ध्यान से देखना भैया, जो सेविंग है वो 20% है। 20% का मतलब 1/5। तो किसका? इनकम का। मतलब अगर 5 इनकम है तो 1 रुपए की सेविंग है, 1 रुपए की सेविंग है। तो खर्चा कितना हुआ मेरे अकॉर्डिंग? 5 कमाया, 1 बचाया, 4 खर्चा किया, लेकिन रुपीज
रुपीज में 1600, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400। इनकम कितनी है 5 पार्ट, इनकम कितनी मानी 5 पार्ट, तो 5 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2000। अब स्टूडेंट ये क्यों बताया दूसरा मेथड, अब आएगा, अब आपके दिमाग की बत्ती खुल जाएगी, मैं कह रहा हूं। ये लो क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को अगर आप परसेंटेज से सॉल्व कर दो तो मैं भी मान जाऊं कि हाँ कर सकते हो। फिर आप कुछ, जो सेविंग है वो 12.5% है, किसका, इनकम का। जो एक्सपेंडिचर है वो 3500 है। तो बताइए इनकम क्या होगी। तो क्या आप इस क्वेश्चन को परसेंटेज से करना चाहेंगे? मैं अगर आपकी जगह होता और इतना सब कुछ मुझे आता तो मैं परसेंटेज क्यों करता यूज, मैं करता फ्रैक्शन। इसका मतलब होता है 1/8। मतलब इनकम तो थी 8, इनकम तो थी 8, 1 रुपया थी सेविंग। अगर किसी ने 8 रुपए कमाया, 1 रुपए बचाया, तो खर्चा बता दीजिए कितना है 7, और इसी 7 की वैल्यू कितनी है 3500। तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500। बताओ क्लियर है या नहीं है? इनकम बोले तो 8, इनकम बोले तो 8, 8 पार्ट की वैल्यू 8 इंटू 500 इक्वल्स टू 4000। क्लियर होती है? बताइए कितना सिंपल है। क्या पेन चलाने की जरूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन में? आज के बाद नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन ये याद रखना कि क्या बताया जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, ये बात याद रखना। सेविंग वर्ड यूज हुआ था ना कि प्रॉफिट। क्लियर स्टूडेंट? अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराना चाहता हूं, तो देखते हैं आप इन क्वेश्चंस का आंसर कैसे दे पाते हैं। इफ 16 2/3% of a number is added with itself, then result becomes 4956, find the original number। रिजल्ट ऐड किया गया है, मतलब आप लोग यहां पे देखिए कि कह रहा है कि किसी नंबर का अगर 16 2/3%, 16 2/3% मतलब 1/6, मतलब वो नंबर 6 है, और 6 का 16 2/3% कितना होता है, हमेशा 1 आएगा, आप निकाल के देख लेना। तो इसका मतलब ये तो मेरा ओरिजिनल नंबर था और ये रिजल्ट था, और रिजल्ट ऐड किया गया। रिजल्ट क्या किया गया, ऐड किया गया। तो मतलब जो नंबर पहले 6 था, अब रिजल्ट ऐड होने के बाद वो नंबर कितना हो गया 7 हो गया। और ये कहा गया कि अब इतना हो चुका है, मतलब अगर मैं लिखूं कि ओरिजिनल और फाइनल वैल्यू का, इनिशियल और फाइनल वैल्यू का रेशियो भी लिखना चाहूं, तो इनिशियली 6 था और फाइनली 7 था, तो ये रेशियो ही तो है। तो मुझे फाइनल दिया गया है, मतलब 7 पार्ट की वैल्यू दी गई है 4956, 708 आ जाएगा। हाँ जी, तो 1 पार्ट की वैल्यू आ गई 708, तो 6 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 इंटू 708, जो कि कितनी हो जाएगी ये बता दीजिए 4248। यस, इतना तो कैलकुलेशन है मेरा। अच्छा, बात समझ में आती है नहीं? अरे ऐड किया गया, सब्ट्रैक्ट किया जाता तो माइनस करते, हमें पता है, हमें आता है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को अगर आप बता दे तो मैं फिर संतुष्ट हो जाऊंगा कि आपको ये आ गया है। इफ 6 2/3% ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इटसेल्फ, इसी से घटाया गया, देन रिजल्ट बिकम्स 5670, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। 6 2/3%, सबसे पहली बात तो ये आई। अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू याद कर लो, देखते हैं किसी किसे याद आती है। अरे हाँ, 1/15, वेरी गुड, 1/15, मतलब ओरिजिनल नंबर आपका 1/15 है, जो कि बात निकालनी है। एक क्या किया गया, ऐड या सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट किया गया, तो 15 में से एक गया तो कितना बचा 14। 14 की वैल्यू मुझे दी गई है 5670। 1 पार्ट की वैल्यू ये 4 टाइम चला जाएगा ना, 405, हाँ ये आ जाएगा 405। तो ओरिजिनल नंबर था मेरा 15, तो 15 इंटू 15 इंटू 405, तो ये आ जाएगा 60 और 75। हाँ जी, ये आ गया। बताओ और क्या चाहिए यार, इससे सिंपल क्या होगा? अभी तो जस्ट शुरुआत है, फ्रैक्शन से करेंगे सारा, मजा आ जाएगा। इसका बताओ। इफ इफ 11 1/9%, 11 1/9% ऑफ ए नंबर इज एडेड, 1/9 होता है, ऐड किया गया 9 पे 1 ऐड किया गया, तो 10/9, तो रिजल्ट बिकम्स, रिजल्ट बन गया 900। 1 पार्ट की वैल्यू 90 हो जाएगी, ओरिजिनल 9 पार्ट था, तो 9 पार्ट की वैल्यू 810 हो जाएगी। गेम ही रेशियो का है, सारा सारा गेम रेशियो का। नेक्स्ट, ये छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। हाँ, इसे बता दीजिए। If 930 is added in a number, then number becomes 4444 by 9% of itself।
तो स्टूडेंट्स कैसे करेंगे भाई, ये तो बहुत टफ हो गया आपके लिए। अरे एक बात सुनो, सबसे पहले तो आप ये जो 4 4 4 4/9% है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, इसे क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 400% प्लस 44 4/9%। अब आप कहेंगे अभी भी बात समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, 400% को ऐसे ही लिखो और यहां से 4 कॉमन ले लो, तो 11 1/9% हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? अरे बताओ, हो जाएगा नहीं? तो 400 तो कितना होता है, 4। भाई 400 को आप क्या लिखेंगे, 100 प्लस 100 प्लस 100, और फ्रैक्शन में मतलब 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 4 हुआ, और ये यहाँ पे 4 ही रहने दो, और ये कितना हो जाएगा, 11 1/9 क्या होता है, 1/9, तो कितना हो जाएगा बताओ, 4 प्लस 4/9, जो कि कितना हो जाएगा, 40/9। बात समझ में आती है, कितना हुआ, 40/9। क्लियर होती है बात? अब सुनो ध्यान से क्या कह रहा है, इफ 930 is added in a number, then number becomes this of itself, find the original number। अब इसमें ऐड कितना किया गया है, 930 ऐड किया गया है। अब यहां पे एक बात सोचो, आप लोगों को अगर ये समझ में आ गया फिर मजा आ जाएगा। वो नंबर पहले 9 था, अब कितना हो चुका है, 40, तो ऐड कितना गया, यहां पे कितना ऐड किया गया, यहां पे ऐड किया गया है 31, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कितना ऐड करना है, 930, मतलब 1 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। अब ओरिजिनल नंबर था 9 पार्ट, तो 9 पार्ट को भी मल्टीप्लाई बाय 30 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 270। बोलो हाँ, बोल दो हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये था आंसर। अरे जो चीज मुझे नंबर में पता है वही देखना है मैंने रेशियो में। तो स्टूडेंट्स अभी इतना ही रखते हैं, ठीक है? मतलब मैं चाहता था कि ये बेसिक बेसिक चीजें आपको कवर हो जाए। उम्मीद है आप लोगों को ये चीजें आ भी गई है, आ गई है कि नहीं आ गई है? तो स्टूडेंट्स ये बहुत बहुत बेसिक चीजें हैं, लेकिन कभी एग्जाम में देखो, एग्जाम में कभी 2+2 भी नहीं पूछता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए। तो अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में, ये मेरा वादा है आपसे, आपका ये तो पेपर में आपको हलवा लगना ही लगना है। मैं कुछ इस तरीके से लेके चल रहा हूं कि आगे अगर आपके कोई और पेपर भी हैं तो वहां पे भी आपको ये बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है? तो प्लीज इसे ऐसे नहीं देखो। बहुत समय सोचता हूं कभी कि आप लोगों के दिमाग में ये नहीं जाना चाहिए कि अगर हम लोग ये फ्री करा रहे हैं तो हम लोग अच्छा नहीं कराएंगे। याद रखना, ये बहुत मेहनत के साथ मैं आप लोगों को करा रहा हूं और आपसे भी ऐसा ही रिस्पॉन्स चाहता हूं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है? और मेरा प्यार भरा नमस्कार आप सभी के लिए, मेरी दुआएं आपके लिए। बस आप लोग जल्दी से कामयाब हो जाइए, आपको एक अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी। मुझे पता है कि जॉब इस दुनिया की सबसे बड़ी टेंशन है किसी भी इंसान के लिए, और जिस फेस में आप हैं तो उस फेस में तो ये सबसे बड़ी टेंशन होती होती है, ठीक है? घर वालों का अलग दबाव होता है, पड़ोसियों का अलग होता है, रिश्तेदार जिन्हें कोई मतलब नहीं होता उनका दबाव भी अलग होता है, जिन लड़कों की शादी नहीं हुई है उन पे अलग दबाव है कि कर ले बेटा नहीं तो नहीं होएगी, ठीक है? तो प्रेशर में नहीं आना है, मेहनत करनी है, हम भी करेंगे, आप भी करेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, गुड नाइट।